मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, गर्मी का मौसम आ चुका है। हम सब गर्मी की तकलीफ़ को जानते हैं। और गर्मी में अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा फेवरेट या सबसे अच्छा जो पेय है वो आपके लिए क्या है, तो हम में से कई सारे भाई बहन शायद कहेंगे अलग अलग जो कूल ड्रिंक्स हैं उनके नाम कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे अच्छा जो पेय है गर्मी के मौसम में वो है पानी। पानी हमारी ना केवल ज़रूरत है बल्कि वह हमारी प्यास भी बुझाता है। इसलिए फ़र्ज़ कीजिए कभी किसी रास्ते पर आप चल रहे हैं और रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी है और आपको पानी की बहुत प्यास लगी है, तो आप जब थोड़ा सा भी पानी पा लेते हैं कितनी संतुष्टि, सादगी और आराम आप पाते हैं। ऐसा ही तरस, लालसा हमें ईश्वर के वचन के प्रति होनी चाहिए। और यही उदाहरण आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं। प्रभु यीशु के पास लोग दौड़े चले आते थे उनका वचन सुनने के लिए, क्योंकि वे उस वचन के भूखे और प्यासे थे। क्योंकि प्रभु जब बोलते थे वे उनके जीवन में पूर्ण रूप से घर कर जाते थे, क्योंकि वे विश्वास से प्रभु को सुनने आते थे। लेकिन मेरा ईश्वर के वचन के प्रति क्या मनोभाव है? क्या मैं सचमुच में ईश्वर के वचनों पर विश्वास करता हूँ? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ईश्वर लोगों की ना केवल आध्यात्मिक ज़रूरतों को जानते थे बल्कि शारीरिक ज़रूरतों को पूर्ति करना भी जानते थे। इसलिए आज के सुसमाचार में हमें बताया गया कि कैसे प्रभु रोटियों का चमत्कार करके उन लोगों को खिलाते हैं जो उसका वचन सुनने आए थे। तो इसलिए आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यही है, जैसा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन कहता है, सबसे पहले स्वर्गराज और उसकी बातों की चिंता करो और बाकी सारी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर के वचन को हमें क्यों सुनना चाहिए और ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? मैं कहता हूँ ईश्वर का वचन 3 चीज़ों में हमारे अंदर काम करता है। हमारे विचारों को सुधारता है, हमारी बोली को सुधारता है और हमारे कार्यों को सुधारता है। अगर ये हमारे जीवन के जो 3 मुख्य प्रभावकारी भाव हैं ये बदल जाए तो हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। और ईश्वर का वचन क्या ऐसा कर सकता है? ज़रूर कर सकता है। इसलिए इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में वचन कहता है कि ईश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है और वो किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। यही ईश्वर के वचन की शक्ति है। वो कोई मरा हुआ वचन नहीं है, जीवित वचन है। इसलिए आज कई सारे लोग, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन के लिए तरसते हैं, वचन को सुनने के लिए तरसते हैं। और जब हम ईश्वर के वचन को विश्वासपूर्वक सुनते हैं तो हमारे दिल में, हमारे जीवन में कार्य कर जाता है और हम फिर ईश्वर के पास दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि वही वचन का कार्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को प्रमुखता देना या उस पर मनन करना, उसके अनुसार चलना आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज जब हम प्रभु का चमत्कार को देखते हैं, प्रभु का चमत्कार हमें यही प्रेरणा देता है कि जिन लोगों ने भी प्रभु के आगे आकर वचन सुना, वे सब चीज़ की सुध बुध खो बैठे थे। वे नहीं जानते थे कि उन्हें घर जाना है, वे नहीं जानते थे कि उनके परिवार में लौटना है, वे नहीं जानते थे उन्हें भूख लगी है, वे नहीं जानते थे उन्हें प्यास लगी है। वे बस प्रभु के वचन में लीन हो गए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे थोड़ा सा पानी गर्म मौसम में मिलने से हमें जैसी संतुष्टि मिलती है, वैसे ही इन व्यक्तियों को संतुष्टि मिलती थी। आज प्रभु भी हमारे सामने खुली चुनौती देते हैं। अगर हमारे जीवन में हमें संतुष्ट होना है, एक अच्छा और सच्चा क्रिस्ती जीवन जीना है, तो प्रभु के वचन को हमारे जीवन में आमंत्रित करना होगा, उसको पढ़ना होगा, उस पर मनन करना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे विचारों में हम परिवर्तन देखेंगे, हमारी बोली में हम परिवर्तन देखेंगे और हम जो कार्य करते हैं वो भी
बदल जाएंगे। क्योंकि जैसे हम ईसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, मेरे कार्य तुम्हारे कार्य नहीं हैं। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे विचार भी प्रभु के विचार के समान बन जाते हैं। क्या हम सब ये नहीं चाहेंगे कि जिन्हें प्रभु ने चुनकर इतना बड़ा सौभाग्य, गौरव और सम्मान दिया है एक क्रिस्त होने का, क्या हम प्रभु के समान हमारे विचारों को नहीं बनाएं? क्या प्रभु के समान हमारे कार्यों को नहीं बनाएं? हम इसीलिए चुने गए हैं, और इसलिए जो क्रिस्त जीवन है वो एक जिम्मेदारी का जीवन है, क्योंकि प्रभु हर समय हमारे साथ रहकर हमें प्रेरित करता है कि हम इस जीवन को योग्य रीति से जिए और कई सारे लोगों को जो अंधकार में जीवन जीते हैं उन्हें प्रभु के प्रकाश में लाएं। आइए हम हमारे विश्वास को गहराई से जांचें और देखें क्या ईश्वर का वचन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें और ईश्वर से आशीष मांगे। आमीन।